जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है श्रृंगेरपुर में श्री रामचंद्र जी का आना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा पढ़ा कि कैसे श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी राजा दशरथ जी से विदा लेकर के अयोध्या से वनगमन की ओर चलते हैं और अयोध्या वासियों का प्रेम देखा और कैसे देवताओं ने अयोध्या वासियों को नींद के वश में किया, वह हमने सारी कथा पढ़ी। चलिए आइए अब श्री रामचंद्र जी श्रृंगेरपुर में आ जाते हैं और आगे की कथा हम शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी, सुमंत्र, सीता जी को भी प्रणाम किया। सबके साथ राम जी ने सुपाए। गंगा जी सब प्रकार के आनंद मंगल की मूल है और सब सुखों की करने वाली और दुखों की हरने वाली है। गंगा जी की तरह श्री रामचंद्र जी ने गंगा जी की महिमा वह सुनाई है। फिर स्नान किया और मार्ग की श्रम जाती रही। पवित्र जल पीते ही चित्त प्रसन्न हो गया और जिनके स्मरण मात्र से संसार का श्रम मिट जाता है उनके लिए श्रम कहना है सांसारिक रीति है। श्री राम जी शुद्ध शतचित आनंद से परिपूर्ण हैं, सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ हैं। उनके मनुष्य के समान चरित्र भव सागर को पार करने के लिए पुल के समान है। जब यह समाचार निषाद राज ने पाया तब उसने अपने अपने बंधुओं को प्रसन्न होकर के बुलाया और भेंट के लिए फल कंद मूल बगियों में भर भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में अपार आनंद था। दंडवत करके भेंट आगे रख करके बड़ी प्रीति के साथ प्रभु की ओर देखने लगा। स्वाभाविक प्रेम के वश होकर राम जी ने गुहा अपने निकट बिठा करके कुशल पूछी। गुहा बोलता है कि हे स्वामी, आपके चरण कमलों के दर्शन से कुशल है। आज मैं भाग्यवान मनुष्य में गिनने योग्य हो गया हूँ। हे देवी, भूमि धन धन सब आपका है। मेरा परिवार समेत आपका निज दास हूँ। मुझ पर कृपा करके पुरी में पधारिए, मुझे अपना भक्त बनाइए जिससे सब लोग प्रसन्न होकर के मेरे भाग्य की सराहना करें। श्री राम जी ने कहा कि चतुर सखा, तुमने सब ठीक ही कहा है, पर मुझे पिता ने और ही आज्ञा दी है। मुझे मुनियों के समान नियम वेश आहार करते हुए 14 वर्ष वन में वास करना है। गांव में वास करना उचित नहीं है। यह सुनकर के गुहा को बड़ा ही दुख। जब गुहा को सारी बातें पता चलती है तब उन्हें बड़ा ही दुख होता है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के स्वरूप को देखकर के गांव के सब स्त्री पुरुष प्रेम के साथ कहने लगे कि सखी, तो वह माता पिता कैसे हैं जिन्होंने बालकों को वन में भेज दिया। कोई बोले कि राजा ने अच्छा किया, ब्रह्मा ने हम लोगों को नेत्रों का सफल कर दिया, फल दिया है। यह निषाद राज के मन में शीशम के वृक्ष को मनोहर समझा। यहाँ श्री राम जी ने जब कहा कि हमें गांव के भीतर निवास नहीं करना है, तब निषाद राज ने शीशम के वृक्ष जो वहाँ पर सारी सुविधाएं कर दी, भली भांति ठीक किया। नरम नरम कोमल पत्ते बिछा दिए, ऐसी सेजी बनाई जिससे श्री रामचंद्र जी को आराम मिले। पवित्र फल फूल पानी मीठे और कोमल देख करके दोनों में भर भर करके ला करके रख दिए। जानकी जी, सुमंत्र भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खा करके रामचंद्र जी अभी सो रहे हैं। तब भाई लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। प्रभु को सोते हुए जान करके लक्ष्मण जी उठे और मंत्री सुमंत्र को सोने के लिए मधुर वाणी से कह करके कुछ दूर पर धनुष बाण सजाकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। अब यहाँ राम जी और सीता जी जब रात को सो रहे हैं तब लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। तब सुमंत्र आते हैं और पहरेदारों को जगह जगह पर नियुक्त कर देते हैं और लक्ष्मण जी से बातें करने के लिए लगते हैं। अब जो लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं, जो जीवन की सच्चाई बतलाते हैं, वह जीवन की सच्चाई अगर हर एक इंसान के मन में बस गई तो कोई दुखी ना होगा। अगर आप भी अपने दुखों से छूटना चाहते हैं, यह जीवन की सच्चाई जानना चाहते हैं जो लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से कही है, तो चलिए आइए हम वह सुनते हैं और उसे अपनाते हैं। निषाद राज प्रभु राम जी को सोते हुए देखकर स्नेहवश अपने मन में बड़ा ही दुखी होता है। शरीर में रोमांच हुआ है, आंखों में से आंसू बहने लगे। प्रेम के साथ लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा कि दशरथ जी का राजमहल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता। मणियों के जड़े हुए चौबारे हैं तो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हैं। यहाँ दशरथ जी के राजमहल के बारे में बतलाते हैं कि श्री रामचंद्र जी कितनी आराम से, सारा आराम है दशरथ जी के महल में। ऐसे आंगन को छोड़ करके इसे वस्त्र सुंदर सुंदर तकिए तोशक दूध के फैन के समान सफ़ेद कोमल स्वच्छ हैं। वह सीताराम जी आज रात को शयन करते थे, अपनी शोभा से रति और कामदेव का अभिमान को हरते थे। वही सीताराम जी थकित हुए बिना बिछोनों को क्यूश और पत्तों की सेज पर सो रहे हैं। जो माता पिता कुटुंबी नर निवासी मंत्री सुंदर स्वभाव वाले दास दासियाँ सब प्राणों के समान जिनकी रक्षा करते थे, वही श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव संसार में किसे
प्रकट है। ससुर दशरथ जी हैं जो इंद्र के सखा हैं, और राम जी जिनके पति जानकी जी पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता किसके विपरीत नहीं होता है। श्री राम जी सीता जी क्या वन के योग्य हैं? कर्म ही प्रधान ऐसा लोग कहते हैं, सो ठीक ही है। इस प्रकार से निषाद राज को बड़ा ही दुख है। श्री राम जी को घास की बिछोने पर सोया हुआ देख करके निषाद राज को बड़ा ही दुख हो रहा है। मंदमती केकई, अब ये केकई को दोष देते हैं कि राम जी जानकी जी को सुख के समय उसने दुख दिया। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त मधुर वाणी से बोलते हैं कि हे भाई देखिए, अब जो लक्ष्मण जी निषाद राज जी से कह रहे हैं यह बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हर किसी इंसान को सुनना चाहिए और अपने जीवन में उससे लाना चाहिए, जिससे उनके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, अच्छे बुरे भोग, मित्र शत्रु उदासीन, सब ब्रह्म रूपी अज्ञान के फंदे हैं। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जितने संसार में जाल हैं, संपत्ति विपत्ति कर्म काल, भूमि घर द्रव्य गांव कुटुंब स्वर्ग नरक, जहाँ तक व्यवहार हैं जो देखने में सुनने में और मन में विचरने में आते हैं, तत्व उनका कुछ भी नहीं है। देखिए, इन सब का मतलब कुछ भी नहीं है। सब कर्म ही प्रधान है। कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता है। यह सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल है। कोई हमें कहता है कि इसके कारण हमें दुख प्राप्त हुआ है या इसके कारण हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है। यह कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है, सिर्फ अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। जो हमने कर्म किए हैं वही हमें फल मिल रहा है। जैसे सपने में कोई राजा भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र का राजा इंद्र हो जावे, तो क्या जागने पर लाभ हानि है? कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से मायाकृत विस्तार को हृदय में देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को व्यथा दोष नहीं देना चाहिए। सभी मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और भांति भांति के स्वप्न देखते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग ही जागते हैं जो परमार्थी हैं, प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को तभी जागा हुआ जानना चाहिए जब विषयों से विरक्त हो जाए। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। ज्ञान मोह होने से मोह ब्रह्म जाता रहता है और रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। सखा, परमार्थ यही है कि मन कर्म वचन से श्री राम जी के चरणों में स्नेह हो। श्री राम जी ब्रह्मा है, मोक्ष स्वरूप है, अविगत अदृश्य अनादि अनुपम, विकार रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। भक्त पृथ्वी ब्राह्मण गो देवताओं के निर्मित कृपालु भगवान जी मनुष्य देह धारण करके लीलाएं करते हैं और जिनके चरित्र सुनने से संसार के बंधन छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हमें भी राम कथा जरूर सुननी चाहिए। मनुष्य देह धारण करने वाले राम गुणगान करना चाहिए, जिससे हमारे भी पापों का नाश हो। इसी प्रकार से हे सखा, ऐसा समझ करके मोह छोड़ करके राम जी सीता राम जी के चरणों में मन लगाओ। इसी प्रकार से राम जी के गुणगान करते हुए सवेरा हो गया। जगत के मंगलदाता श्री राम जी जागे। राम जी ने सोच क्रिया करके स्नान किया, वट वृक्ष का दूध मांगा। लक्ष्मण जी सही दूध से सिर पर जटाएं बनाई और सुमंत्र की आंखों में आंसू आ गए। हृदय में बड़ी जलन हुई, मुख मलिन हो गया। हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन वचन बोलते हैं कि कौशलादित्य दशरथ जी ने मुझसे इस प्रकार से कहा था कि तुम रथ लेकर राम जी के साथ जाओ। देखिए, अभी यहाँ आज की कथा हम समाप्त करते हैं। इस कथा में जो लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा था वह हमें बहुत ही ज़रूरी बतानी जरूरी थी। देखिए, अब आगे की कथा हम करेंगे जिसे सुमंत्र ने राम जी से क्या कहा कि राजा जी ने उन्हें क्या संदेशा दिया है, वह हम आगे वाली कथा में पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। रामायण सीरियल में जब हमने देखा तब हमें यह बातें नहीं बताई गई थी जो लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से कही थी। यह बातें अगर कोई व्यक्ति सुन ले, समझ ले, देखिए पढ़ने से ज़्यादा उसको समझना ज़रूरी होता है। जो रामायण में है वह हमें समझना है और अपने जीवन में उतारना है। यह बात जो लक्ष्मण जी ने कही है, अगर यह बात हर एक इंसान की समझ में आ जाए तो उनके दुखों का अंत हो जाए। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।